सोचिए जरा, जब देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अपने ही सिस्टम के जजेस पर मोस्ट शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग जैसे शब्द इस्तेमाल करे तो सवाल खड़े होने लाजमी हैं। इज द सुप्रीम कोर्ट एंग्री ऑन जजेस? इज जुडिशरी अगेंस्ट इट्स ओन जजेस? या फिर ये एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी मोमेंट है जहां अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इंडियन जुडिशरी के कॉरिडोर्स में इस वक्त सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट्स नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल टेंशन की आवाज गूंज रही है। रीसेंट डेवलपमेंट्स ने लीगल फर्टर्निटी को लिटरली शेक कर दिया है। एक तरफ बेल ऑर्डर्स, दूसरी तरफ एडवर्स रिमार्क्स, तीसरी तरफ रिफ्रेशर कोर्सेज और बीच में एक साइलेंट बट इंटेंस इंस्टीट्यूशनल ड्रामा। जब एक सिटिंग हाई कोर्ट जज खुद चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें बेल रोस्टर ना दिए जाएं, तो वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वेस्ट नहीं होती, वो एक सिग्नल होता है, एक इमोशन होता है, एक रिएक्शन होता है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। मैटर शुरू होता है जब जस्टिस पंकज भाटिया ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टर्न रिमार्क्स हेडलाइन बन जाते हैं। 9 फरवरी का ऑर्डर, जिसमें बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड जस्टिस केवी विश्वनाथन ने एक बेल ऑर्डर को डिस्क्राइब किया एज We fail to understand on plain reading of the impugned order as to what the High Court is trying to convey. What weighed with the High Court in exercising its discretion in favor of the accused for the purpose of grant of bail in a very serious crime like dowry death? What did the High Court do? All that the High Court did was to record the submission of the defense counsel and thereafter proceeded to observe that the accused was in jail since 27/7/2025 and there being no criminal history. He was entitled to bail. Accordingly, bail came to be granted. और फिर वो लाइन जो लीगल डिस्कोर्स का एपिसेंटर बन गई जब सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर ऑफ अक्टूबर 10, 2025 इज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग ऑर्डर्स दैट वी हैव कम अक्रॉस। ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था, ये लैंग्वेज अनयूजुअली शार्प थी और जब क्रिटिसिज्म जुडिशरी के अंदर से आए तो इम्पैक्ट नेचुरली डीपर होता है। कंटेक्स्ट सिंपल लेकिन सेंसिटिव था। डाउरी डेथ एक सीरियस ऑफेंस। हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की बेस्ड प्राइमरली ऑन इनकार्सिरेशन पीरियड एंड एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल हिस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजनिंग इनएडिक्वेट थी। लीगल वर्ल्ड में ऐसे रिवर्सल रूटीन है, लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी रिमार्क्स पर थी। और फिर आया रिएक्शन जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच पर सिटिंग जस्टिस पंकज भाटिया ने अपने सब्सिक्वेंट ऑर्डर में ओपनली लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस का उन पर ह्यूज डिमोरलाइजिंग एंड चिलिंग इफेक्ट हुआ है। जुडिशरी में जजेस रेयरली इस तरह अपने इमोशनल स्टेट रिकॉर्ड करते हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उन्होंने नोट किया देयर इज नो जज who can claim that his order has never been set aside or interfered with, लेकिन साथ ही कहा कि रिमार्क्स ने एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट किया है। ये लाइन जुडिशियल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से फैसिनेटिंग है। जजेस भी ह्यूमन होते हैं। हर एडवर्स रिमार्क सिर्फ लीगल डिसएग्रीमेंट नहीं होता, वो प्रोफेशनल रेपुटेशन, इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी और पर्सनल मोरल से भी जुड़ा हुआ होता है। इसी इमोशनल बैकड्रॉप में जस्टिस भाटिया ने एक और बेल मैटर सुनते हुए रिक्वेस्ट किया कि उन्हें फ्यूचर में बेल रोस्टर असाइन ना किए जाए। दर्शकों, डिबेट्स अब यहीं से शुरू होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करना जुडिशियल डिसिप्लिन इन्फोर्स करने के लिए जरूरी है या फिर ये लोअर जुडिशरी के मोरल को इम्पैक्ट करता है? क्या अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर इंडिपेंडेंस को ओवरशैडो कर रहा है? जवाब शायद अभी ना हो, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट भी नहीं है। लास्ट ईयर भी बेंच लेड बाय जस्टिस पर्दीवाला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के अगेंस्ट स्टर्न डायरेक्शंस इशू किए थे, इवन डायरेक्टिंग द चीफ जस्टिस टू रिफ्रेन फ्रॉम असाइनिंग क्रिमिनल मैटर्स, जिसके बाद 13 हाई कोर्ट जजेस ने रिपोर्टेडली अपोज किया इम्प्लीमेंटेशन को और फिर एपेक्स कोर्ट ने कुछ दिन बाद ऑर्डर को रिकॉल कर लिया था। मैसेज क्या था? इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी वर्सेस इंस्टीट्यूशनल सेंसिटिविटी। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट क्लियर है कि लीगल करेक्टनेस इंश्योर करना, लेकिन जब डायरेक्शंस और रिमार्क्स इंटरनल इकोसिस्टम में फ्रिक्शन क्रिएट करे तो क्वेश्चंस इनएविटेबल हो जाते हैं। इसी के साथ ही एक और मैटर ने नैरेटिव को और लेयर्ड बना दिया है। एक दिल्ली बेस्ड जुडिशियल ऑफिसर फैमिली कोर्ट जज हरीश कुमार एडवर्स रिमार्क्स चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट सेट असाइड वन ऑफ हिज डाइवोर्स डिक्रीज। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता ने मैटर सुनते हुए ओरली ऑब्जर्व किया ही इज एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 142 पावर्स व्हाइल सिटिंग एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। और फिर आया वो पॉइंटेड क्वेश्चन जिसने इस मामले को भी सिमिलर डिबेट में जोड़ दिया। व्हाई डिड ही इनवाइट दीज स्ट्रिक्चर्स? आपको पता होगा कि आर्टिकल 142 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट का कहना था कि जज ने क्रॉस पिटीशंस को डीम्ड कंसेंट ट्रीट कर दिया इंस्टेड ऑफ एडजुडिकेटिंग कंटेस्टेड ग्राउंड्स। इसीलिए अपने ऑर्डर में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट जज को रिफ्रेशर कोर्स भी डायरेक्ट किया था
अंडर दिल्ली जुडिशियल अकेडमी। मामला सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के रिमार्क्स को स्टे करने से मना कर दिया, लेकिन कहा इफ वी विल बी सेटिस्फाइड वी विल एक्सपंज द रिमार्क्स। यहीं से एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स इमर्ज होता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंस की सबसे बड़ी गार्डियन है, लेकिन जुडिशरी के अंदर हायरार्की भी है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर है, हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एडजुडिकेटरी बैकबोन है। तो जब एक लेवल दूसरे को पब्लिकली क्रिटिसाइज करता है, वो सिर्फ लीगल करेक्शन नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशनल सिग्नलिंग होता है और सिग्नलिंग का साइकोलॉजिकल और सिस्टमैटिक इम्पैक्ट भी होता है। लीगल कम्युनिटी में इस वक्त 3 पैरेलल कन्वर्सेशंस चल रही हैं। पहली, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी बेल ऑर्डर्स या डाइवोर्स डिक्रीज में रीजनिंग डेफिशिएंसीज टॉलरेट नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी है एरर्स पॉइंट आउट करना। दूसरी, जुडिशियल डिग्निटी, लैंग्वेज मेजर्ड होनी चाहिए। जजेस को एम्बैरेस करना इंस्टीट्यूशनल हार्मनी को इफेक्ट करता है। और तीसरा, जुडिशियल मोरल, जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेयर है। जजेस का डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट ऑलरेडी हाई प्रेशर होता है। पब्लिक स्क्रूटनी, मीडिया ग्लेयर, अपीलेंट रिव्यू। अगर रिमार्क्स हार्श हो जाएं, तो क्या वो चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं? क्या जुडिशियल डिसीजन मेकिंग पर भी ये लॉजिक अप्लाई होता है या फिर ये अकाउंटेबिलिटी का नेचुरल कंसीक्वेंस है? ये डिबेट अनकंफर्टेबल है लेकिन क्रिटिकल भी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब इम्यूनिटी नहीं होता, लेकिन जुडिशियल करेक्शन का मतलब ह्यूमिलिएशन भी नहीं होना चाहिए। ये भी एक व्यू है। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा है कि एडवर्स रिमार्क्स लाइटली पास नहीं किए जाने चाहिए। रिमार्क्स का इम्पैक्ट सर्विस रिकॉर्ड, प्रमोशन, रेपुटेशन पर होता है। फिर भी रीसेंट लैंग्वेज अनडिनाइएबली शार्पर दिखी। लीगल रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो सुप्रीम कोर्ट एक मैसेज सेंड कर रहा है, रीजनिंग मैटर्स, जुडिशियल डिस्क्रिशन आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। लेकिन जुडिशियल सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो लोअर जुडिशरी एक सटल एंजाइटी फील कर सकती है। क्या हर रिवर्सल रेपुटेशनल सेंसर बन जाएगा? दर्शकों, ये डेवलपमेंट्स एक लार्जर इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चंस रेज करती हैं। जुडिशरी के अंदर डिसएग्रीमेंट का टोन क्या होना चाहिए? क्या शार्प लैंग्वेज डिटरेंस क्रिएट करती है या फिर डिफेंसिव डिसीजन मेकिंग? क्या जजेस सेफर कंजर्वेटिव ऑर्डर्स पास करेंगे क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए, या फिर ये क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म स्ट्रेंथन करेगा? ट्रुथ शायद बाइनरी नहीं है। इंडियन जुडिशरी एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। थाउजेंड्स ऑफ जजेस, लैक्स ऑफ केसेस, बेल जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्विंग है, मैट्रिमोनियल लॉ डायनामिक है, एरर्स इनएविटेबल हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कन्वर्सेशन का मैनर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग नुआंस भी यहाँ नोटिस करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क स्टे नहीं किए, लेकिन एक्सपंज करने का डोर भी ओपन रखा। ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट और सुपरवाइजरी अथॉरिटी का डेलिकेट बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है। आपको क्या लगता है अबाउट दिस होल सिचुएशन? कीप कमेंटिंग एंड कीप फॉलोइंग अस।